हेलो किसान साथियों, आज फूलगोभी की नर्सरी कैसे किया जाता है उसके बारे में A to Z जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, फूलगोभी की नर्सरी अगर गर्मी के मौसम पर करते हैं तो बहुत से समस्या बनी रहती है कि हमें कौन से खाद व उर्वरक का प्रयोग करना है। दूसरी जानकारी यह भी बनी रहती है कि किसान भाइयों की कि हमें हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स का प्रयोग करना है कि जनरल सीड्स का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आज सभी प्रकार के विधि बताएंगे कि हमें किस प्रकार से नर्सरी करना है, कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना है, साथ में हमें कितनी मात्रा पर कौन से सीड्स का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा जनरेशन अच्छी हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, मिट्टी सूख जाए तब ही नर्सरी करें। तो किसान साथियों, जब आप नर्सरी कर रहे हैं तो उसमें घास व खरपतवार को हटा लें। इससे होगा कि आपका जनरेशन के समय घास व खरपतवार नहीं उगेगी और जब भी उगेगी तो वह नई घास खरपतवार उगेगा। और हो सके किसान साथियों तो खरपतवार की दवा आती है, आप खरपतवार की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। हमला नाम की एक दवा आती है, उसका मिट्टी पर ही छिड़काव पहले से कर दे ताकि नई घास भी नहीं उगेगा। तो किसान साथियों, हमने अधिकतर नर्सरी करता हूँ क्यारी बनाकर। आप 100 ग्राम का अगर नर्सरी करते हैं तो इसके लिए आपको 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबे बनाकर क्यारी बनाना है। तो हमने 8 क्यारी बनाए जो 100 ग्राम का पैकेट के लिए आवश्यक होती है। तो 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबे आकार का क्यारी बना लेना है और अच्छी तरीके से कोड़ाई कर लेना है। अच्छी तरीके से कोड़ाई करेंगे तो आपका मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। तो किसान साथियों, उसके बाद गोबर खाद का प्रयोग करना है। गोबर खाद का प्रयोग सूखे हुए और सड़े हुए गोबर खाद का प्रयोग करना है। गोबर खाद सड़ी हुई और सूखी हुई गोबर खाद रहेगा तो अच्छा आपका जनरेशन होगा। अगर थोड़ी नमी बनी रहेगी तो आपका जो जनरेशन होगा उसमें बाधा डालेगा। साथ में दीमक व कीट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो किसान साथियों, आप सड़ी हुई और सूखी गोबर का प्रयोग करें। और गोबर का प्रयोग आपको आवश्यक होती है 100 ग्राम का अगर नर्सरी करते हैं बीज का तो आपको उसके लिए किसान साथियों 1.5 से 2 कुंटल गोबर की आवश्यकता होती है, जो 1 से 2 बोरे गोबर की आवश्यकता होगी। तो किसान साथियों, गोबर जो DAP है उसे मिला लेना है। DAP का प्रयोग कर सकते हैं 800 ग्राम से लेकर 1 kg के बीज आपको प्रयोग करना है 100 ग्राम बीज के लिए। तो किसान साथियों, दोनों को मिलाकर अच्छी तरीके से उसमें जो भी घास व खरपतवार मिलती है उसे हटा लेना है और मिट्टी को बराबर कर लेना है। और छोटी बड़ी अगर मिट्टी मिलती है तो उसे महीन कर लेना है, जिससे कि आपका मिट्टी भुरभुरी रहेगी और जनरेशन पर आसानी से वह जनरेशन हो। तो इसके लिए आपको बराबर मात्रा पर क्यारी बनाकर ही बुआई करें, इससे सिंचाई में आसानी होती है, ऊंच नीच आप ना रखें। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मिट्टी की बराबर मात्रा पर भुरभुरी कर देना है। तो इसके साथ में आप ले सकते हैं किसान साथियों, बुआई से पहले साइपरमेथ्रिन नाम की एक इंसेक्टिसाइड दवा आती है, वह 100 ग्राम लेना है। या इसके साथ में अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो ट्राइकोडर्मा का 100 ग्राम का पैकेट आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 में से कोई एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसका इसलिए प्रयोग करना किसान भाइयों कि जो भी मिट्टी पर पाई जाती है कीट व फंगस उससे नियंत्रित हो सकेगा और जो भी बाद में पौधा पर जड़ों की समस्या होगी या पौधों पर
बीमारियां उत्पन्न होती है, तो इसी मिट्टी की वजह से उत्पन्न होती है। इसलिए मिट्टी को उपचारित कर लेना आवश्यक होता है। तो साइपर मेथ्रिन नाम का 100 ग्राम का प्रयोग करना है। ध्यान रहे किसान भाई, अपने हाथों से अगर छिड़काव करते हैं तो बाद में हाथ को धो लेना है। और किसान साथियों, बीज का प्रयोग कर सकते हैं, जनरल सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। निराला एक सीड्स आती है, जनरल सीड, बहुत ही अच्छा होता है। 10 ग्राम का पैकेट आता है, 1 से 150 के बीच आपको बाज़ार पर मिल जाएगी, रिटेलर के पास मिल जाएगा। ध्यान रहे किसान भाइयों, नए पैकेट का ही प्रयोग करना है। अगर रिटेलर दे रहा है पैकेट तो आप उसे देख ले एक्सपायर है कि नहीं, तो उसके साथ में रेट का भी पता लगा ले। और हंगामा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हंगामा भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। तो हंगामा भी एक डब्बा पर आती है, तो डब्बा का ही प्रयोग करें, पैकेट में आता है। तो किसान साथियों, हंगामा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी है रेलिएबल सीड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका रेट होता है 100 से 150 के बीच आपको बाज़ार पर मिल जाएगी। तो किसान साथियों, ये 3 जो आपको जनरल सीड्स बताया, आप तीनों में से कोई एक का चूज करके लगा सकते हैं। हमने तीनों का कॉम्बिनेशन बुआई कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि हमने 4 पैकेट का लिया हो और रेलिएबल 2 पैकेट लिया हो। 10 पैकेट का अभी इसका बुआई करने वाला रहा। तो किसान साथियों, अच्छी तरीके से हल्की हल्की बुआई करें, बराबर मात्रा पर गिराए, जन्मेशन अच्छी होगी। थोका या एक जगह ना गिराए, हल्की हल्की मात्रा पर गिराए, जिससे अच्छी जन्मेशन होगा। आप 2 विधि से भी कर सकते हैं, या तो लाइन अप करके भी आप बुआई कर सकते हैं। तो हमने मिलानी बुआई किए हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप फूलगोभी के सीड्स की बुआई करें और बराबर मात्रा पर बुआई करेंगे तो आपका जन्मेशन बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ में जन्मेशन बराबर आएगी, सभी जगह जन्मेशन होगा, तो आपका पौधा भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। कहीं कहीं अगर झुंड हो जाता है तो उसमें जन्मेशन तो हो जाता है, लेकिन आपका पौधा सही तरीके से नहीं बन पाता है। इसलिए किसान साथियों, बराबर मात्रा पर बुआई करें। तो होप किसान साथियों, इस प्रकार से आप बुआई करें और अच्छा जन्मेशन ले सकते हैं। उसके साथ में बुआई करने के बाद किसान साथियों, आप अच्छी तरीके से सूखी हुई मिट्टी को बारीकी से महीन कर ले और जहाँ बुआई किए हैं उसमें हल्की हल्की मिट्टी दे। मिट्टी इसलिए देना है किसान भाइयों कि आपका जो सीड्स होती है वो ऊपर बुआई होता है, तो इसलिए ढकने के लिए हल्की मात्रा पर मिट्टी का छिड़काव करना अति आवश्यक होता है। जब आप जन्मेशन होगा तो जड़ों का फैलाव नीचे की ओर जाएगी, इसलिए अभी मिट्टी हल्की हल्की मात्रा पे देना आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मिट्टी दे, अधिक मात्रा पर भी दे ना दे और कम मात्रा में भी ना दे, हल्की मात्रा पर दे। और उसमें पुआल या सुतली बोली का ढकाव करें क्यारी पर। इससे हीट होगी और 2 से 3 दिन में अंकुरित होकर 3 से 4 दिन में आपका जन्मेशन होगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप पुआल देकर हल्की मात्रा पर सिंचाई करें, पूरे जो क्यारी है उस पर नमी बने रहे। अब बराबर मात्रा पर सिंचाई करेंगे तो आपका जन्मेशन अच्छी होगी। और जहाँ तक हो सके किसान भाइयों, अधिक से अधिक सिंचाई ना करें और हल्की मात्रा भी सिंचाई ना करें, बराबर मात्रा पर सिंचाई करें। इस प्रकार से किसान भाइयों, आप 2 से 3 दिन अंकुरित होकर 3 से 4 दिन में आपका जन्मेशन हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आपका जन्मेशन हो जाएगा। तो आप झंझरी आती है उससे आप सिंचाई करें और अपने जो
नर्सरी है उसका सिंचाई करके अच्छा ग्रो करें। तो होप किसान साथियों, इस प्रकार से हमारा जो मिशन हुआ, आप इस विधि से भी आप कर सकते हैं और अच्छी नर्सरी निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पर और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए नए फसलों की जानकारी आप तक मिल सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।